नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल पर जो महाकुंभ और महिला नागा साधुओं से जुड़ा हुआ है। महिला नागा का वह क्यों काटा जाता है? यह एक रहस्य है जिसे जानने के लिए बहुत से लोग उत्सुक रहते हैं। महाकुंभ के बारे में तो आप सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि महिला नागा साधु का जीवन कैसे होता है और क्या कारण है कि उन्हें यह एक रहस्यमयी और तपस्वी क्रिया करनी पड़ती है? आज हम इस सवाल का पूरा जवाब ढूंढेंगे और साथ ही जानेंगे कि महाकुंभ में महिला नागा साधुओं का क्या महत्व है, उनका जीवन कैसे होता है और इस क्रिया के पीछे गहरा आध्यात्मिक संदेश क्या छुपा हुआ है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम इसे सिर्फ एक सवाल का जवाब नहीं देंगे, बल्कि एक गहरे रहस्य से पर्दा उठाएंगे। महाकुंभ एक विशाल मेला और साधुओं का महत्व। महाकुंभ इस शब्द को सुनते ही हमारी आंखों के सामने एक विशाल मेला, गंगा में स्नान करते श्रद्धालु और साधुओं की लंबी कतारें आ जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ के आयोजन का उद्देश्य क्या है? हर 12 साल में आयोजित होने वाला महाकुंभ हिंदू धर्म का सबसे बड़ा और पवित्र पर्व है। यह मेला उन जगहों पर आयोजित होता है जो गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम से जुड़े हैं, यानी प्रयागराज, इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं ताकि वे गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाकर अपने पापों से मुक्ति पा सकें। महाकुंभ में साधुओं का बहुत महत्व है और उनमें सबसे विशेष है नागा साधु। नागा साधु वे लोग होते हैं जो पूरी तरह से समाज से कटकर अपनी साधना में रत रहते हैं। ये लोग अपनी इच्छाओं और बाहरी सुखों से दूर रहते हुए भगवान शिव की भक्ति में समर्पित रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि महाकुंभ में महिला नागा साधु भी होते हैं? महिलाएं भी नागा साधु बन सकती हैं और उनका जीवन भी पुरुषों जैसा कठिन और तपस्वी होता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर महिला नागा का वह क्यों काटा जाता है, नागा साधु कौन होते हैं और उनका जीवन कैसा होता है। नागा साधु वे लोग होते हैं जो अपने शरीर को पूरी तरह से त्याग कर भगवान शिव की भक्ति में लीन हो जाते हैं। इनका जीवन सामान्य लोगों से बहुत अलग होता है। ये लोग पूरी तरह से अपने शरीर और मस्तिष्क को तपस्या में लगाकर आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। नागा साधु बिना कपड़ों के रहते हैं, अपने शरीर पर केवल भस्म लगाते हैं जो भगवान शिव के प्रतीक के रूप में होता है। वे केवल ध्यान और साधना में मग्न रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि नागा साधु का जीवन उतना सरल नहीं होता जितना हमें लगता है? यह एक कठिन रास्ता है जिसमें साधक को पूरी तरह से अपनी इच्छाओं और दुनिया से दूर होकर आत्मा की उन्नति की ओर बढ़ना होता है। और अब एक और दिलचस्प बात, महिला नागा साधु। क्या आपने कभी सुना है कि महिला नागा साधु भी हो सकती हैं? हाँ, यह सच है। महाकुंभ में महिलाएं भी नागा साधु बनती हैं और उनका जीवन भी किसी पुरुष नागा साधु से अलग नहीं होता। महिला नागा साधु का जीवन बहुत ही कठिन और तपस्वी होता है। वे समाज से कटकर अपनी पूरी जिंदगी भगवान शिव की भक्ति और तपस्या में समर्पित कर देती हैं। और अब सवाल उठता है, महिला नागा साधु का वह क्यों काटा जाता है? अब हम आते हैं मुख्य सवाल पर, महिला नागा साधु का वह क्या काटा जाता है? यह सवाल बहुत से लोगों के मन में है। क्या यह एक शारीरिक कष्ट है या फिर इसका कोई गहरा आध्यात्मिक अर्थ है? कई लोग इस पर अलग अलग राय रखते हैं। कुछ का मानना है कि यह कोई सजा हो सकती है, तो कुछ इसे एक साधना का हिस्सा मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया छुपी हुई है? महिला नागा साधु द्वारा जो हिस्सा काटा जाता है वह उनके शरीर का नहीं, बल्कि उनके आत्मिक और मानसिक बलिदान का प्रतीक है। यह एक प्रकार का तपस्या का रूप है जिसमें साधक अपने शरीर से मोह और इच्छाओं को पूरी तरह से त्याग देता है। यह सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक और आत्मिक तैयारी है जो उन्हें आत्मिक शुद्धता की ओर ले जाती है। इस क्रिया का आध्यात्मिक महत्व। महिला नागा साधु द्वारा इस क्रिया को करने का मुख्य उद्देश्य शरीर और आत्मा के बीच के बंधनों को तोड़ना है। यह एक प्रकार का शारीरिक और मानसिक बलिदान है जो साधक को आत्मिक शुद्धता की ओर अग्रसर करता है। यह क्रिया उन्हें बाहरी संसार से पूरी तरह से अलग करती है ताकि वे अपने भीतर की आवाज और अपनी आत्मा की गहराई को महसूस कर सकें। यह प्रक्रिया एक शक्ति के रूप में कार्य करती है जो साधक को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाती है। आप सोच सकते हैं, यह कोई सामान्य काम नहीं है। यह एक कठिन तपस्या और मानसिक प्रक्रिया है
जिसे करने के लिए बहुत साहस और समर्पण की आवश्यकता होती है। महिला नागा इसे अपनाकर अपनी आत्मा की पूर्णता की ओर बढ़ती हैं। महिला नागा का वह क्यों काटा जाता है, असली कारण। अब हम असली कारण पर आते हैं। महिला नागा साधु का वह जो काटा जाता है वह उनके शरीर से नहीं बल्कि उनके मानसिक और आत्मिक बलिदान से संबंधित होता है। यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो उन्हें अपने जीवन के सभी बाहरी आकर्षणों से मुक्त कर देती है। यह उन्हें आत्मा की दिशा में उन्नति करने के लिए प्रेरित करती है। यह एक क्रिया है जो साधक को अपनी पूर्णता की ओर ले जाती है और इसका उद्देश्य केवल एक शारीरिक बदलाव नहीं बल्कि आत्मा का शुद्धिकरण है। महिला नागा साधु यह दिखाती हैं कि वे अपने शरीर के हर हिस्से से भी अधिक महत्वपूर्ण अपनी आत्मा को मानती हैं। वे यह दिखाती हैं कि वे पूरी तरह से आत्मा की शुद्धता और उन्नति की दिशा में समर्पित हैं। महिला नागा साधु का जीवन संघर्ष और तपस्या। महिला नागा साधु का जीवन केवल शारीरिक तपस्या तक सीमित नहीं होता। उनका जीवन एक बहुत ही संघर्षपूर्ण यात्रा है जिसमें उन्हें न केवल बाहरी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है बल्कि अपने भीतर की इच्छाओं और संदेहों को भी जीतना होता है। महिला नागा साधु अपने जीवन में कोई साधारण सुख सुविधा नहीं चाहते। वे केवल आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए अपने हर सुख को त्याग देती हैं। उनके जीवन का हर दिन एक साधना की तरह होता है। इन साधुओं का जीवन सच्चे मायने में भगवान शिव की भक्ति और तपस्या से भरपूर होता है। महिला नागा का वह क्यों काटा जाता है, एक प्रतीकात्मक क्रिया। महिला नागा साधु के द्वारा यह क्रिया केवल शारीरिक बलिदान नहीं है बल्कि यह मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से एक गहरे प्रतीक का रूप है। इसे देखकर हमें यह समझना चाहिए कि ये साधु शरीर, मन और आत्मा के बीच के संबंधों को समझकर अपनी उन्नति की दिशा में आगे बढ़ते हैं। यह बलिदान न केवल अपने जीवन को समर्पित करने का प्रतीक है बल्कि यह समाज से जुड़े हर बंधन को तोड़ने का भी प्रतीक है। यह दिखाता है कि वे किसी भी बाहरी आकर्षण से ऊपर उठकर अपनी आत्मा की शुद्धता की ओर बढ़ रही हैं। महिला नागा साधु का जीवन समर्पण और निष्कलंक भक्ति। महिला नागा साधु का जीवन भगवान शिव के प्रति निष्कलंक भक्ति से भरपूर होता है। वे किसी भौतिक सुख की तलाश में नहीं रहती बल्कि उनका एकमात्र उद्देश्य आत्मज्ञान की प्राप्ति और भगवान शिव के मार्ग पर चलना होता है। महिला नागा साधु का यह जीवन हमें यह सिखाता है कि यदि किसी उद्देश्य को प्राप्त करना है तो उस रास्ते पर चलने के लिए हर भौतिक सुख सुविधा को छोड़ना पड़ता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और इस तरह के और भी दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।